सदस्य काफी देर से आपके इंतजार में आपके स्वागत के लिए बैठे हुए हैं। इन सबका और तय दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इस प्रकार सभी मेरे बड़े सदस्य से कपूर जी मिलते हुए सर वेलकम है, आपका स्वागत है इलाका कोटली में। आपके सफल प्रयासों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं इस मंच पर। राजेश कपूर जी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आज जो नशा मुक्ति अभियान जो कि इन्होंने चलाया हुआ है उसके तहत इस प्रकार जोर से तालियां बस स्टैंड पर आप लोग देख सकते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ सीधे माइक हाथ में लेता हूँ क्योंकि समय बहुत हो चुका है, इसलिए कपूर जी आपका स्वागत और अभिनंदन। और स्कूल के बच्चे उपस्थित हैं। आपको पता होगा कि हमारे क्षेत्र में खासकर मंडी सदर क्षेत्र में ड्रग्स का बहुत ज्यादा चलन शुरू हो गया और बहुत लोगों ने मुझे बताया कई परिवार जो बहुत ही बुरी स्थिति में है, उनके बच्चे जो इस लत में पड़ गए हैं, तो सब लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा इस विषय में बताया और मुझे भी ये लगा कि इस विषय में हमें काम करने की जरूरत है और हमने प्रयास शुरू किया। इसको दो श्रेणी में मैं बांटता हूं। इस लड़ाई को जो ड्रग्स के खिलाफ है, चिट्टे के खिलाफ है, उसको मैं दो श्रेणी में बांटता हूं। ये पहली श्रेणी है कि ये ड्रग्स हमारे एरिया में आए ही नहीं, उसके लिए हमें पुलिस प्रशासन सरकार सबकी मदद लेनी होगी, जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस सरकार प्रशासन ये तीनों ही वर्ग काम करना चाहते हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि इन्हीं में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भेड़िए गाय की खाल पहन के बैठे हुए हैं। उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है, हमारे लिए असंभव सी बात है। वो लोग जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, हम में से ही कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। दुर्भाग्य ये है कि उनको पहले पता चल जाता है कि पुलिस आने वाली है। आपको जैसे पता भी होगा कि कुछ मात्रा में अगर मिलता है तो वो अवेलेबल है, जमानत हो जाती है उनकी, और ज्यादा मात्रा में मिलता है तो जमानत नहीं होती है। ये हमारा इंडियन लॉ है। उस लॉ के साथ ये सब लोग खेलते हैं और इनको पहले इंफॉर्मेशन होती है कैसे से पुलिस रेड करने वाली है। वो उधर से भाग जाते हैं और पकड़े भी जाते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में पकड़े जाते हैं। ये उतनी मात्रा लेके चलते ही नहीं है बाहर, ये उतनी मात्रा लेके चलते हैं जितने की उनको बेल मिल सके, 10, 15, 20 दिन में बेल मिल जाए कोर्ट से। इससे हमारी पुलिस के भी मोराल बहुत टूटते हैं, उनकी हिम्मत टूटती है। बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, उनके लिए केस बनाते हैं, महीनों मेहनत करते हैं और उसके बाद जो है उनको कोर्ट से जमानत मिल जाती है और फिर वो दोबारा उस काम पे लग जाते हैं। हमें ये देखना होगा। पुलिस वालों से भी मेरी बात हुई, मैं एसपी मंडी से भी मिला हूं, उन्होंने बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई इसमें। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि राजेश जी पूरा डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ है, इस कार्य में बिल्कुल आपके साथ है, जैसे आप कहेंगे वैसे हम करेंगे, आप हमें बताइए। मैंने उनको बोला कि कई क्षेत्रों में रात में पुलिस गश्त की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इस प्रकार के काम करने वाले या सेवन करने वाले लोग बहुत ज्यादा घूमते हैं रात को और उनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये बोला कि आप बताएं मुझे, जब जाना होगा, जब किस एरिया में आपको गश्त चाहिए उधर हम पुलिस वाले भेजेंगे। तो सहयोग मिल रहा है। जैसे आपको ज्ञात होगा, आपने पढ़ा भी होगा सोशल मीडिया में, मेरी एक बहन है सदियाना पंचायत से, संस्कृति महिला मंडल है, पता नहीं वो भी आई है या नहीं आई है, और वो कुछ मेरे ख्याल में बताती है 40-50 महिलाएं लेके मैं आ रही हूँ, पूरी बस करके आ रही है वो। उन्होंने एक अभियान चलाया कि रात को 8 बजे हमें गश्त करना है सब महिलाओं को, और करीब 20-25 महिलाएं रोज सदियाना में वीक में 2 दिन गश्त करती हैं और ऐसी चीजों को देखती हैं। हाँ, बिल्कुल ताली बननी चाहिए उन महिलाओं को। अब पता नहीं वो प्रधान जी इधर है या नहीं है, दिखाई तो दे नहीं रही है, अगर है तो हाथ हिला दे अपना। अच्छा, अभी आ रहे हैं, ठीक है।
वो बड़ी बस लेकर आ रही हैं, बड़े काम करती हैं, बड़ी बस करती हैं। देखिए शायद अच्छा ये गुरुकुल स्कूल। तो मेरा यही कहना है कि जागरूकता की बात है ये। अगर हम सब जागरूक हैं तो फिर ये हमारे आगे नहीं रुक पाएंगे। जैसे मैंने एक श्रेणी की बात की, दूसरी श्रेणी का मैं आपको बताता हूं। दूसरी श्रेणी ये है कि हम इतनी जागरूकता अपने क्षेत्र में फैलाएं जिससे कि वो बिकना ही बंद हो जाए, वो चिट्टा बिकना ही बंद हो जाए। अगर बिकना बंद हो जाता है तो फिर आप ये माने कि वो बिकेगा नहीं तो आएगा नहीं हमारे क्षेत्र में। और मैं आपको वादा दिलाता हूं, गारंटी करता हूं आप सबके सामने कि अगर हम सब जागरूक हो गए तो फिर वो बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं तो आएगा नहीं। ये बेसिकली डिमांड और सप्लाई का है। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगा। तो हमें इतना प्रण रखना है, इतनी हिम्मत रखनी है, इतने बच्चों को हमें जागरूक करना है कि वो पी ना सके, वो यूज ही ना कर सके। वो जब होगा जब हम सब लोग जागरूक होंगे। देखिए आपने देखा होगा कारगिल की लड़ाई हुई, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई थी, हमारी इंटेलिजेंस थी। उस इंटेलिजेंस ने यह पता लगाया कि दुश्मन की क्या ताकत है, उसके पास किस प्रकार के हथियार हैं, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, तब हम इनसे लड़ पाए। और हमें जानकारी थी उस दुश्मन के बारे में तो हम जीते भी। यही कारण है, ये जो दुश्मन है ये पाकिस्तान से भी बहुत बड़ा है। उसका कारण क्या है कि उनको ये मालूम है, हमारे पड़ोसियों को, बुरे पड़ोसियों को, कि वैसे तो वो जीत नहीं सकते हमसे। कई बार मात खा चुके, हार जाते हैं, हमेशा हारते हैं। आप कोई भी वॉर उठा के देख लीजिए। तो अब उनको ऐसा लगता है कि हमें ऐसा वॉर करनी चाहिए जिससे कि इनके युवा बर्बाद हो जाए। और किसी भी देश के, प्रदेश के, क्षेत्र के अगर युवा दिक्कत में आते हैं तो आप ये समझे कि ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ये लोग वही कर रहे हैं और दुर्भाग्यवश हम लोग उनके जाल में फंसते जा रहे हैं। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये एक ऐसा समय आ जाएगा, जैसे आपने देखा होगा वो एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, वो सच्ची घटनाओं पे थी फिल्म। और पंजाब में इतना ज्यादा सेवन होता है और इसी वजह से वो फिल्म भी बनी। पंजाब में हर घर में एक दो लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स लेते हैं। और आप ये देखें कि ड्रग्स के कारण ही हमारे पूरे क्षेत्र में बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। और ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं अपनी बहनों से, युवाओं से, बच्चे आए हैं उनको भी जानकारी देना चाहता हूं। हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, बच्चों के लिए बोल रहा हूं, स्कूल से बच्चे आए हैं, आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं, वो जो दुश्मन है वो सब आसपास रहते हैं। स्कूल्स के, इंस्टीट्यूट्स के जितने भी एक्टिविटीज होती है वो ऐसी जगह होती है। और बच्चों, आप लोग जो है उनके लिए सबसे बड़ा टारगेट हो। उनको ये पता रहता है कि बच्चों को हम बरगला सकते हैं, लेकिन आज का बच्चा बहुत जागरूक है, वो किसी के कहने पे नहीं आएगा। बस उस बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। और मुझे इस बात का गर्व है कि हिमाचल में जितने भी बच्चे बहुत ही ज्यादा काबिल हैं और समझदार हैं, फिर भी मैं अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को एक चीज बताना चाहता हूं, कभी भी स्कूल की छुट्टी हो तो आपने सीधा घर आना है, किसी अजनबी से बात नहीं करनी है और हमेशा ये निगाह रखनी है कि वो क्या बोल रहे हैं। और जितना जल्दी हो सके आप अपने घर पहुंचे, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब छुट्टी होती है, रिसेस होती है, तभी वो लोग आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त वो आप लोगों को लालच देंगे, प्रलोभन देंगे, चॉकलेट देंगे, कुछ ऐसी चीजें देंगे जो शायद आपको नहीं मिलती है, उनको ये सारी जानकारी रहती है। लेकिन हमें ये प्रण करना है कि हमें कोई चीज नहीं लेनी है, किसी प्रलोभन में, किसी भी लालच में नहीं आना है। हमेशा एक चीज याद रखनी है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति से या जिसके बारे में आपको पता है कि वो बच्चा या कोई भी आदमी लिप्त है उससे बात ही नहीं करनी है आपको। अगर आप इतने जागरूक हो जाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। लेकिन जागरूक होना जरूरी है, खासकर बच्चों को। आप ये बात माने, आप ये बात माने कि अगर आप लोग जागरूक हो गए तो ड्रग्स हमारे क्षेत्र से बिल्कुल चला जाएगा। और जागरूकता
हमें सबको फैलानी है। आज जितने संख्या में आप सब लोग आए हैं, बहनें आई हैं, बच्चे आए हैं, सबको आपस में हर 4-4, 5-5 आदमियों को ये बताना है कि आज ऐसी रैली हुई कोटली में, ये सब हुआ, ये सब चीजें डिस्कस हुई। और बहनों के लिए मैं खासकर 5-6 पॉइंट्स है वो बताना जरूरी है मेरे लिए। वो ये कि आप हमेशा ये ध्यान रखें कि बच्चों के स्कूल के टाइमिंग्स और छुट्टी के बाद घर पहुंचने के टाइमिंग्स, ये आपकी जानकारी में होने चाहिए। कहीं भी आपको लगता है कि बच्चे लेट हो रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है तो आप तुरंत उसको रिएक्ट करें, तुरंत उस पर कार्रवाई करें, चाहे ढूंढे बच्चों को, स्कूल जाए, जैसे भी करें, क्योंकि ये वही वक्त होता है जब ये लोग बच्चों को बरगलाते हैं, बच्चों को रोकते हैं। दूसरी चीज, हमेशा बहनों ने ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चे किन बच्चों के साथ घूमते हैं, उनकी सोसाइटी क्या है, वो जानकारी आपको होनी चाहिए। आपके आस पड़ोस के बच्चे हैं या आपसे बच्चों के उम्र से काफी बड़े हैं वो लोग जो उनके साथ घूमते हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए आपको। हमेशा एक चीज याद रखें कि घर में कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि बच्चों को मनमुटाव हो या घर में कला कलेश हो, लड़ाई हो, जिस वजह से कि उनका मन जो है अस्थिर हो, दुखी हो वो। क्योंकि देखा गया है कि हमेशा जो है उसी स्थिति में बच्चा या कोई बड़ा ड्रग्स लेता है जब उसको डिप्रेशन में होता है वो। तो आपने ये हमेशा ध्यान रखना है। एक चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि मैंने देखा, मैं बहुत महिला मंडलों से मिला हूं, आप सब लोगों से मिला हूं, हमेशा ये बात होती है कि एक परिवार में, एक क्षेत्र में, एक परिवार का एक बच्चा अगर गलत रास्ते पे चल रहा है या ड्रग्स ले रहा है तो हम ये बोलते हैं, बताते नहीं है उस परिवार को, उसके माँ बाप को नहीं बताते, पूरे क्षेत्र को पता होता है, पड़ोसियों को पता होता है, पर उस परिवार को नहीं पता होता। आप ऐसा ना करें। मेरी कई महिलाओं से बात हुई तो वो बताती है कि नहीं जी हम क्या करें, अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे, हमारे बच्चों की पब्लिसिटी करते हैं, ऐसा वैसा ये नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने तुरंत उस परिवार को बताना है कि आपका बच्चा जो है आप किसी गलत रास्ते पे चल रहा है। एक बार बताइए, 2 बार बताइए, 4 बार बताइए। आप हमेशा ये देखेंगे कि एक ना एक दिन उनको ये बात आपकी माननी पड़ेगी। हमेशा ये ध्यान रखें। आप याद होगा मेरी उम्र में भी हम बोलते थे कि बच्चों को, हम लोग बोलते थे माँ बापों को कि हमें बाहर जाना है पढ़ाई करने के लिए, किसी के दोस्त के घर जाना है, पार्टी करने जाना है, जन्मदिन मनाने जाना है, वो सब नहीं करना। रात को नहीं भेजना बच्चों को कहीं भी। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि बच्चों को आजादी ना मिले, मैं इसका प्रशंसक हूँ, बच्चों को आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन अब जो हमारे बीच में एक ऐसा राक्षस आ गया है कि उसके लिए माँ बापों की निगरानी बहुत जरूरी है। तो आप कोशिश करें कि बच्चों को रात में ना भेजें अकेले। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग जागरूक बने और अपने क्षेत्र में काम करें। जैसे आज ये सब चीजें हुई हैं, वैसे ही आप अपने क्षेत्र में जागरूक करें लोगों को। आप इतनी सारी संख्या में आए, अगर एक महिला, एक बच्चा 5-5 लोगों को भी बताता है तो आप ये समझे कि धीरे धीरे पूरा मंडी क्षेत्र कवर कर लेंगे हम जागरूकता के मामले में। अगर जागरूक हो गए तो फिर लड़ाई हमारी इतनी मुश्किल नहीं होगी। आप देखिए कितना मतलब दुर्भाग्य है ये महिलाएं जो पूरे परिवार को जोड़ती है, परिवार में हर सदस्य को, अपने बेटे को, पति को, भाई को ये बताती है नशे से दूर रहना है। लेकिन आप ये सोचे कि इतना होने के बावजूद महिलाएं ना नशा लेती हैं, ना उसके पास जाती हैं, ना कुछ और करती है। लेकिन फिर भी कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि महिलाएं शिकार है, ड्रग्स लेता कोई और है और शिकार मेरी बहनें होती है, माताएं होती है। उसका कारण क्या है? बेटा पीता है तो माँ परेशान है, वो भुगतती है। भाई पीता है तो माँ और बहन भुगतती है। पति पीता है तो भी महिला भुगतती है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। बिना कुछ किए आप विक्टिम है। और सबसे बड़ी जो परेशानी है वो इधर ही से शुरू होती है। अगर महिलाओं ने ये ठान लिया कि नहीं हमें इसे जड़ से मिटाना है तो फिर कोई ताकत नहीं है जो इसको हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में ला सके। तो आपने जागरूक होना है। अंत में मैं आपको आगे का प्रोग्राम बता देता हूँ। हमारी रैली बाजार से होते हुए, नारे लगाते हुए आगे जाएगी। फिर लो जी, हमारी सेलिब्रिटी प्रधान आ गई है। आइए आगे आइए प्रधान जी। ये है वो महिला, जोर से तालियां बनी थी, बहुत जोर से, थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। ये मेरी बहन है जिन्होंने शुरुआत की है। रात को 8 बजे पुलिस निकलती है या पुरुष निकलते हैं। ये पूरे हिमाचल में, पूरे भारतवर्ष में ये मिसाल है। ये महिला पूरे भारतवर्ष में मिसाल है जिन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया। मैं बहुत ही प्रशंसक हूं इनका। मेरी बातचीत होती रहती थी, पर मैंने कभी ये नहीं बोला था कि रात को 8 बजे जाके आप सब लोगों को चेक करो। मैंने ये नहीं बोला था, पर इन्होंने किया। और एक दिन रात को मुझे 9 बजे इनका फोन आया
कि जी ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है। एक गाड़ी को हमने रोका तो गाड़ी में कुछ गलत काम हो रहा था, तो हमने रोका तो वो गाड़ी वाला भाग गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने डीसी एसपी को फोन किया, उनको बताया, और उसके बाद इनकी रक्षा के लिए जब ये बोलती है लेटर इशू करवाया कि ये कर सकती है। कई लोगों ने इनका बहुत विरोध किया कि आप ऐसा नहीं कर सकती, आपके पास परमिशन है या नहीं है। मैंने उसी मंच से बोला कि परमिशन भी आएगी अगर जरूरत होगी, और वो परमिशन भी आई। इनके नाम पे लेटर भी इशू हुआ पुलिस डिपार्टमेंट से। और जब ये बोलती है 2 कांस्टेबल आ जाते हैं और ये गश्त करते हैं। मैं चाहता हूं मेरी बहन आपको कुछ बताए कैसे कैसे क्या क्या करती है। हम सब महिलाएं रात को 6:30 बजे इकट्ठे निकलती हैं, और हमारे साथ 3 पुलिस वाले भी साथ में होते हैं। जब जब हम जाती हैं तो हम पहले ही एसएचओ सर को फोन कर देती हैं, और एसएचओ सर हमें पुलिस भेज देते हैं। और साथ में पुलिस की गाड़ी हमारे पीछे पीछे जाती रहती है। अगर उसमें रास्ते में कोई भी हमारे साथ बदतमीजी करता है या कोई फालतू बातें करता है तो वो जवाब पुलिस वाले उन्हें खुद देते हैं। और ये सब कुछ जो भी संभव हो सका है वो राजेश सर के द्वारा ही संभव हो सका है। अगर इनका सहयोग हमें नहीं मिला होता तो हो सकता है हम इतने आगे तक नहीं जा सकते। और ये हमारे पीछे खड़े हैं, इसलिए ही हम आगे बढ़ रही हैं। और मैं सभी से चाहती हूँ कि राजेश, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप बाहर नहीं निकल सकती हैं, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो राजेश सर से कांटेक्ट करें, ये सभी समस्या का हल निकालते हैं। और मैं अपनी महिला मंडल की जो सभी सदस्य हैं साथ में उनके बारे में कहना चाहती हूँ, अकेले प्रधान कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसके सदस्य उसका साथ नहीं देंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद। अब एक इसकी सूत्रधार और है मेरी बहन ज्योति जी, बीडीसी है, कहते हैं मैं कुछ नहीं बोलूंगी। इन्होंने ही रात को मुझे फोन किया था। अब इनको बोलना पड़ेगा, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ। सबसे पहले मेरा नमस्कार सबको। तो देखो, आज हम राजेश कपूर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हम सबको आज हमको इकट्ठा किया है और इस नशे के बारे में हमें जागरूक किया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और अपना महिला मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो भी हमारे साथ रात को बोले तो रात को खड़ी होती है और दिन को बोले तो दिन को। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो और भी महिला मंडल आए हैं यहाँ पे, मैं उनको भी जागरूक करना चाहती हूँ कि वो भी इस कदम को आगे बढ़ाए और नशे के बारे में सबको जागरूक करे। क्योंकि आजकल क्या नहीं हो रहा है, बहुत बुरे हाल है बच्चों के माँ बाप चाहे पता नहीं कैसे कैसे उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और फिर आगे देखो उनको देखना पड़ रहा है कि बच्चे हमारे कहाँ जा रहे हैं, भौतिक शक्तियों में पड़ रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज जब सब महिला मंडल यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो भी इस नशे के बारे में सबको जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देश को हराना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश को हराना है, 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 देश को हराना है। ये नशा मुक्त अभियान के तहत पन्नालाल रक्षा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश कपूर जी, जो कि यहाँ पर कोटली में एक बहुत बड़ी जन रैली निकालते हुए, जिसमें विद्यालय के कुछ छात्र और महिला मंडल शामिल है। देख सकते हैं आप लोग। ड्रग्स को हराना है, ड्रग्स को हराना है, ड्रग्स को हराना है, ड्रग्स को हराना है, ड्रग्स को हराना है। छोड़ो
देख सकते हैं काफ़ी विद्यालय के छात्र यहाँ शामिल हैं।